यह वीडियो रूट वर्ड सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे पास सबसे पहला रूट वर्ड है एगोग। एगोग मीन्स पीपल और इससे बनने वाला पहला शब्द है डेमगॉग। डेमगॉग दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डैम डैम मीन्स पीपल, एगोग मीन लीडिंग, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लोगों को क्या करता है, लीड करता है, जनता का नेता। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और इसे हिंदी में बोला जाता है जनोत्तेजक प्रजानायक। हिंदी में इसे दलपति भी बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल लीडर है, राजनीतिक लीडर है और वो अपन जीतने के लिए लोगों के इमोशंस से भरी बातें करता है, लेकिन रीजनेबल उसकी बातें नहीं होती हैं। इस वर्ड के सिनोनियम है हमारे पास इंसाइटर, किंडलर, प्रोवोकेटर। प्रोवोकेट करना यानी कि किसी चीज को उत्तेजित करना, लोगों को उत्तेजित करना। रेडिकल, रिबेल, रिवोल्टर। और नेक्स्ट है इसका जो फोटो, ये हमारे पास इस फोटो में ये जो नेता है डेमगोग नेता है और ये जनता की भावनाओं का इस्तेमाल करके राजनीतिक फायदा उठाता है, जिसमें इसे राजनीतिक जीत हासिल करने के लिए इस प्रकार के नेता ऐसे कार्य करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है 23 नंबर वर्ड है पैडागोग्यू। पैडागोग्यू का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैड प्लस एगोग। एगोग मीन पीपल, समवन हु एजुकेट यंग पीपल, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाता है, यानी कि शिक्षार्थी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है पैडागोजी। पैडागोजी का पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास नाउन। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैड प्लस एगोग प्लस वाई। द एक्टिविटीज ऑफ एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्टिंग, यानी कि शिक्षा शास्त्र, जिसमें ये बताया जाता है कि इंस्ट्रक्शन बताई जाती हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे चीज़ों को समझना है, एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड करवानी है, इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है, इसमें ये बताया जाता है। इससे बनने वाला नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है 25 वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास नाउन और इसे बोला जाता है सिनगॉग। सिनगॉग एक ऐसा 2-3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, या हम कह सकते हैं 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, SYN सिन प्लस एगॉग। द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ए ज्यूज कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है असेंबली, धार्मिक सभा, यानी कि जो जहाँ पर यहूदी अपने धार्मिक पूजा करते हैं, यानी कि यहूदियों का आराधनालय, जहाँ पर यहूदी धार्मिक पूजा करते हैं, उनका धार्मिक स्थान होता है। जिस प्रकार से हिंदुओं का धार्मिक स्थान मंदिर होता है, मुसलमानों का धार्मिक स्थान जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं उनका मस्जिद होता है, और जो सिख धर्म को मानते हैं वो गुरुद्वारों में जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सभी जगह जाते हैं। तो हमारे इसकी जो इमेज है इस तरीके का होता है सिनगोग। सिनगोग का जो मुख्य तौर पर पहचान है वो ये है कि इसमें इस तरीके का ये स्टार मार्क बना होता है, इस तरीके का, ये इसकी पहचान है सिनगोग की। नेक्स्ट वर्ड है रूट वर्ड एग्री या एग्रो। एग्रो मीन्स फार्मिंग। 26 नंबर रूट वर्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एग्री प्लस कल्चर, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ लैंड। जो लैंड का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, कृषि से संबंधित ये वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एग्री प्लस बिजनेस। मेकिंग मनी बाय यूटिलाइजिंग लैंड। यूटिलाइजिंग का मतलब होता है उसका उपयोग करना, उसका यूज करना, यानी कि कृषि व्यवसाय इसको हिंदी में बोला जाता है, यानी कि लैंड का प्रयोग करके उससे बिजनेस करना, उससे पैसे कमाना, वो एक व्यवसाय के तौर पर लैंड का प्रयोग करना एग्री बिजनेस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एग्रेरियन। एग्रेरियन का पार्ट ऑफ स्पीच है
एडजेक्टिव। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है एग्री प्लस एरियन, यानी कि रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड। जो लैंड है, धरती है, जमीन है, उसका मैनेजमेंट करता है, उसको बोला जाता है एग्रीगेरियन। हमारे पास रूट वर्ड है एहोलिक या ओहोलिक। इसका मतलब है ऑब्सेशन फॉर, जुनून। ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। इससे बनने वाला पहला शब्द हमारे पास है वर्क एहोलिक। वर्क एहोलिक का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है वर्क प्लस एहोलिक। ऑब्सेशन फॉर वर्क, काम में डूबे रहने वाला, जुनून होना काम के प्रति, वर्क एहोलिक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सोप एहोलिक। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है सोप प्लस एहोलिक, यानी कि ऑब्सेशन होना, जुनून होना, किसके लिए? शॉपिंग के लिए, खरीदारी करने का शौकीन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ALC प्लस ओहोलिक, यानी कि ऑब्सेशन फॉर वाटर। इस प्रकार के ऑब्सेशन होता है उसे बोला जाता है शराबी। और इससे बनने वाला नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रूट वर्ड है ALG या एल्गो। इट मीन्स पेन। इससे बनने वाला पहला शब्द हमारे पास है न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया मीन्स पेन कॉज्ड बाय ए नर्व, यानी कि नसों में दर्द होना। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ये वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है न्यूर, NUR, न्यूर प्लस ALG प्लस IA। ALG मीन्स पेन, यानी कि नसों में दर्द होना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और एडजेक्टिव। ये दो वर्ड से बोल सकते हैं, तीन वर्ड से बोल सकते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है, क्योंकि स्पेलिंग को समझने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। AM प्लस एल्ज प्लस एसिक, यानी कि एक ऐसी ड्रग होती है जो हमें पेन फ्री करती है, यानी कि पेन किलर बोलते हैं उसे, और हिंदी में बोला जाता है दर्द नाशक, जो दर्द का नाश कर दे। इसे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है नोस्ट प्लस ALG, यानी कि एचिंग फॉर फेमिलियर, यानी कि ऐसी उदासी भरी जिंदगी जीना, यानी कि अतीत की बातों में, घटनाओं में उलझ को याद करते रहना, उसे बोला जाता है नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रूट वर्ड एम्बी या एम्फी। इसका मतलब होता है बोथ, ऑन, बोथ साइड्स या अराउंड। इससे बनने वाला पहला वर्ड है हमारे पास एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है एम्बी प्लस डेक्स्टर प्लस OUS, यानी कि जो दोनों हाथों से, एम्बी मीन्स टू या बोथ, एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, यानी कि दोनों हाथों का यूज करके उसे बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। हिंदी में इसे बोलते हैं उभय हस्त। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है दिस पर्सन। ये योद्धा है, दोनों हाथों का प्रयोग करके तलवारबाजी कर रहा है। इसको तो आपने मूवी में देखा ही होगा। ये यहाँ पर ये भी दोनों हाथों से लिख सकते हैं, दोनों हाथों का इक्वल यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसे बोला जाता है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। 36 नंबर रूट वर्ड हमारे पास है एम्बियंट। एम्बियंट को का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है एडजेक्टिव। हिंदी में से बोला जाता है परिवेश। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एम्बी प्लस ENT, एंट, यानी कि कंप्लीटली इन्वॉल्विंग, पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होना। इसके सिनोनियम है सराउंडिंग, एनवायरमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है एम्बी प्लस GU प्लस OUS,
ओ यू एस की वजह से ही इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इस तरीके से इसका हिंदी में मतलब है अस्पष्ट, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, यानी कि किसी के एक से ज़्यादा मतलब होना, मीनिंग्स होना, उसे बोला जाता है एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। एम्बीवैलेंस को हिंदी में बोलते हैं दुविधा। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है एम्बी प्लस वैलेंस। एम्बीवैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग और अपोजिट फीलिंग टुवर्ड ए पर्सन और थिंग, यानी कि किसी के प्रति अपोजिट फीलिंग होना और कॉन्फ्लिक्ट होना किसी के साथ, उसे बोला जाता है एम्बीवैलेंस। एम्ब्यूल रूट वर्ड का मतलब है वॉक या मूव। इससे बनने वाला फर्स्ट वर्ड हमारे पास है एम्बली। एम्बली का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और वर्ब। टू वॉक इन ए स्लो रिलैक्स्ड मैनर, बिल्कुल आराम से चलना। इस तरीके से कौन सा एनिमल चलता है? इस तरीके से चलता है हाथी, यानी कि हाथी की चाल को भी एम्बली कहा जाता है। हमारे पास वर्ड है एम्बुलेंट। एम्बुलेंट का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है एम्ब्यूल प्लस एंट। एम्ब्यूल मीन्स मूव, और यानी कि वॉकिंग और मूविंग अराउंड। इट मीन्स ऐसी ऐसी किसी भी चीज़ को बोला जाता है जो मूव कर सकती है और वॉक कर सकती है, उसे बोला जाता है एम्बुलेंट। 41 वर्ड है हमारे पास एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और वर्ब। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इसका रूट वर्ड है एम्ब्यूल प्लस ए एन सी। ए व्हीकल दैट मूव्स ए पेशेंट, जो पेशेंट्स को, रोगियों को लेके जाता है, ऐसा वाहन, इसे बोला जाता है हिंदी में रोगी वाहन। दिस इज द इमेज ऑफ एम्बुलेंस। दिस इज द इमेज ऑफ एम्बुलेंस। रूट वर्ड है एमी या एम्यू। इट मीन्स लव। एमिएबल, ये रूट वर्ड एमी से बना हुआ शब्द है। इस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ये वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एमी प्लस एबल, यानी कि फ्रेंडली एंड लवली, यानी कि जो मधुर स्वभाव का है, सुशील है, जिसका अच्छा स्वभाव हो, मधुर स्वभाव हो, फ्रेंडली स्वभाव, उसको बोला जाता है एमिएबल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एमिटी। ये वर्ड एमी रूट वर्ड से ही मिलकर बना हुआ है और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है एमी प्लस टी वाई, यानी कि फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशनशिप। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इस वर्ड का हिंदी में मतलब है मित्रता, मेल जोल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एमोरस। एमोरस का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और ये वर्ड एमो रूट वर्ड से मिलकर बना होता है। एमो मीन्स लव, और ओ यू एस की वजह से इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इंग्लिश में उसे बोला जाता है शो करना, रोमांटिक लव। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कामुक, प्रेमशील व्यक्ति। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।